न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया ज्ञाना असुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। तो इसमें यही बता रहे हैं भगवान जी कि मेरी मतलब मेरी शरण में कौन नहीं आ सकते, यही बता रहे हैं कि कौन मतलब मेरे पास कौन नहीं आ सकते। इसी के बारे में भगवान जी बता रहे हैं कि जो जैसे कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो इसमें ऐसे ऐसे बता रहे हैं भगवान जी कि ऐसे कौन मनुष्य है जो कृष्ण को नहीं भजते। ये सब श्री कृष्ण खुद ही बताते हैं, उन्हीं के मुख से सुनते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिसका जो माया के मोह में पड़े हैं, अपने इंद्रिय तुष्टि में लगे हुए हैं, और जो उनका ज्ञान मतलब हरा जा चुका है, तो ऐसे मनुष्य, ऐसे असुर स्वभाव धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग जो मुझको नहीं भजते, घमंड करने वाले और जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, कि घमंड ऐसा घमंड करते हैं कि ये जैसे मकान ही बना लिया कि हाँ ये मैंने किया, मतलब भगवान को ऐसे श्रेय नहीं देंगे कि हाँ इसमें भगवान की मतलब बुद्धि दी, हमें भगवान ने इतना ज्ञान दिया कि हम कुछ पैसे कमा सके, धन लक्ष्मी कमा सके। तो वो भी तो भगवान से ही आई है ना, हमारा शरीर भी तो भगवान से, आत्मा भी तो भगवान से, हर चीज तो भगवान की है। फिर भी हम घमंड करते हैं कि ये मैंने किया है, तो वो भी भगवान को नहीं बच पाते, जो यही समझते हैं कि मैंने किया, इसमें भगवान का कोई श्रेय नहीं है, तो श्रेय नहीं जाता। तो इसको वो खुद ही अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ मैंने किया है। और जिन में असुर स्वभाव है, जो छोटी बातों और नीच हरकतें करते हैं, और जो दूषित काम या गलत काम करते, ऐसे लोग कृष्ण को नहीं भजते। जो असुर लोग हैं, जैसे असुर हिरण्यकश्यप लगा लो, उसने वो भी नहीं मतलब भजता तो था, पर वो उनसे द्वेष भाव से भजते थे। तो जैसे कि उनका बेटा छोटा सा तो था, उसके प्रति उसको मतलब वो दयालु नहीं होते ना, असुर होते हैं जो भी कपटी होते कि अपना ही तो बच्चा था, उसको कितनी यातनाएं दी उन्होंने। तो यही बता रहे कृष्ण जी कि जो भी असुर स्वभाव के होंगे, तो वो भगवान को ना खुद भजेंगे, ना किसी को भजने देंगे, आसपास वालों को भी उनके प्रति भड़काते रहेंगे कि कौन है भगवान, क्या है भगवान। इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि प्रहलाद को कितना वो करे, फिर भी भगवान तो साथ देते हैं। तो भगवान की जो भक्ति करता है, जो उन्हें ध्याते हैं, तो उनको तो वो बिल्कुल भी कभी भी साथ नहीं छोड़ते। जैसे पांडव थे, तो उनको कितना कष्ट मिले हैं, और पांडव क्या थे, धर्म परायण थे, क्योंकि उनके साथ जो भी गलत हुआ, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमें लाक्षागृह में जलाया गया है तो हम भी उनको ऐसे मतलब कष्ट देंगे। वो खुद ही भिक्षा मांग कर खा रहे थे उस टाइम पर, वहां से निकलने के बाद। तो भी तो उन्होंने कितना दुख सहन किए हैं, और मतलब रहे अपने धर्म पे, किसी के साथ कहीं भी गलत नहीं किया कि किसी से लूटपाट की हो, क्योंकि उनके पास शक्ति भी थी। भीम भी इतना सर्वशक्तिमान था, और ये अर्जुन भी हर उस विद्या मतलब धनुर्धर विद्या में कितना निपुण था। तो उन्होंने किसी से ऐसे छीना झपटी नहीं की है, कि ताकत का गलत दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने भगवान का ही मतलब बचते रहे, उन्हीं का सहारा लिया है, और किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। तो यही तभी भगवान जी ने उनका साथ दिया। जैसे मूढ़ दुर्योधन था, तो उनकी भगवान ने उनको आमंत्रित किया भोग के लिए भी, मतलब जो भी प्रसाद खाने के लिए खाना, तो भगवान ने इसको नहीं ग्रहण किया, क्योंकि पता था कि यह धर्मी है, दुष्ट है, मूढ़ है, आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस वजह से उन्होंने भी उनकी मेवा को भी, जितने भी उनके पास 56 भोग थे, सभी को त्याग दिया था। और विदुर के घर, क्योंकि पता था कि विदुर के हृदय में मेरे लिए क्या है, और ये पता था कि दुर्योधन के हृदय में मेरे लिए क्या है। तो इसलिए उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया। उनके जो भी सुख समृद्धि जितने भी भगवान थे, उनको त्याग दिया था भगवान ने। और जो विदुर के घर जैसा भी रूखा सूखा था, तो उसी को यही बता रहे हैं कि जो भी भगवान की
साथ में रहते हैं वे धर्मी होते हैं, अधर्म वाले नहीं जा सकते, भगवान को नहीं बच सकते, इसमें यही बता रखा है। और अज्ञानी इसमें भी बताया है कि निपट मूर्ख अधम, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, मतलब अज्ञानी, जिसका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है वो अज्ञानी है। ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रहते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में भौतिकता में ही लीन रहते थे। जैसे कि हम भी तो ऐसे थे, हम भी अभी भी ऐसे हैं, अभी भी कुछ नहीं कर पाते। भगवान की तरफ केवल मुख ही तो मोड़ा है हमने, कुछ थोड़ा बहुत एक दो कदम भी नहीं बढ़ा है अभी तक। तो फिर भी हमें पता है कि हाँ, हमारे अंतरात्मा में कितना सुख और चैन है। पहले हमेशा बेचैनी, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे मेरे लिए क्यों किया ऐसा। तो अब ये नहीं होता, ठीक है वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने दो जो कर रहे हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भगवान की ही कृपा है। उन्होंने ही हमें इतनी शांति और वो दी है कि जो कहे अपने लिए कर रहे हैं, हम बस भगवान को ही वो रखे अपने केंद्र में। तो पहले नहीं हो पाता था इतना, वो बात घूमती रहती थी दिनों दिन तक। तो वे शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी पहचान करने और जीवन के लक्ष्य में अनजान रहते हैं। वो नहीं समझते कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें कहाँ जाना है और कहाँ आना है, कौन हमारे असली मतलब शुभ चिंतक है और कौन नहीं है, बस अपनी भौतिकता में लिप्त रहते हैं। तो वो लोग जो नहीं पहचान सकते कि हमारा लक्ष्य क्या है, वो सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य तो यही है कि अच्छा घर बना ले, अच्छे बच्चे नौकरी लग जाए, अच्छा वो हो जाए, बस वही अंतिम लक्ष्य है। वो भगवान के पास, भगवान को नहीं जानते कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ जाना है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं मतलब समझ पाते। और जो कि प्रेममयी भक्ति के साथ भगवान को समर्पण करने की प्रक्रिया है, ज्ञान की कमी उन्हें भगवान के शरणागत होने से रोकती। तो इसमें भी यही है कि जो भगवान की प्रेममयी भक्ति है और भगवान को समर्पण करने की प्रक्रिया है, तो उनके ज्ञान की कमी के कारण वो नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है और कैसे उनको समर्पण करना है। तो हम भी हैं, हम भी उन्हीं में हैं कि नहीं मैं तो खास करके, आप तो बहुत अच्छे मतलब भक्त हैं, भक्त लोग हैं, पर मैं नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ कि भगवान को नहीं समर्पण कर पा रही अच्छे से, पर और ज्ञान की कमी उन्हें भगवान के शरणागत होने से रोकती है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो नहीं हो पाते भगवान को शरणागत। जैसे कि दूसरे अध्याय अर्जुन ने अपने आप को शरणागत किया था, जैसे दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहते स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो इसमें अर्जुन ने भगवान जी को पूर्ण तरीके से अपने आप को शरणागत किया था। तो हम जो अज्ञानी है हम जैसे, तो वो नहीं हो पाते शरणागत। तो हमें सीखना चाहिए भगवत गीता से कि हर श्लोक में, हर उसमें उसके कितना ज्ञान है, मतलब अच्छे से मनन करना चाहिए उन पे। तो इसमें भी यही बता रखा है कि और जो व्यक्ति असुरी समस्याओं को समेटे हुए हैं, जो इनमें घिरा हुआ है, वे भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति असुरी समस्याओं को समेटे हुए हैं, जैसे असुरी स्वभाव को ही उसी में रहते हैं, इसको मारूंगा, उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसको 2 गाली दूंगा, उसने मेरे, ये असुरी स्वभाव तो है, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, तो उनमें गिरा हुआ है और श्री कृष्ण की तरफ वो बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। वो अपने में ही वो रहते हैं कि उनका स्वभाव भी ऐसा मतलब दुष्कृत्य स्वभाव है, वो गलत ही करते हैं। जहां भी जाएंगे, जैसे नौकरी करेंगे वहां भी करप्शन फैलाएंगे, वहां भी अच्छे से मतलब अपना नौकरी नहीं कर पाएंगे, उसमें भी किसी से 100 रुपए ले लिए, किसी से 1000 ले लिए, मतलब छोटे छोटे ऐसे वो करप्ट होते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सोचते नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे कोई और यहाँ नहीं देख रहे, तो कोई है ऐसा जो मुझे देख रहा है, उसकी नजरों से कभी नहीं छुप सकते और इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो यही धर्म और अधर्म इस श्लोक में इतना दे रखा है, और प्रभुपाद जी ने भी इसको इतना अच्छे से खोल कर समझा रखा है कि हमें
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे इस माया अपहृत की बहुत बड़ी संख्या है। जैसे दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया या अपहृत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है और अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि की माया से भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवतार है। क्योंकि एक ऐसे भी होते हैं जिनके पास मतलब बुद्धि होती है, वे उनके अंदर ज्ञान भी होता है, पर वो भगवान को समर्पित नहीं कर पाते, क्योंकि वह निर्विशेषवाद की तरफ चले जाते, बढ़ जाते। ऐसे भी ज्ञानी है जो कि भगवान की शरणागत नहीं हो पाते। यहाँ तक कि भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है और न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। तो इसमें यही बता रखा है कि जो आदि है, जो भी मतलब जीव के शुरुआत आदि है, वो श्री कृष्ण भगवान ही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि अभी भी गीता की हम बात भी करते थे, किसी को देते भी थे तो यही बोलते थे कि भगवान तो शिव है और जो कि अजन्मा है, क्योंकि तो कृष्ण तो जन्म लेते हैं, तो भगवान जन्म कहाँ लेते हैं। तो फिर मतलब इतने थे कि हमें भी इतने इस चीज में इतने प्रगाढ़ नहीं हुए हैं कि उनको जवाब दे सके। यहाँ पर इतना तो फिर बोल दिया था, बोला था कि मैं युग भगवान मतलब युग अवतार है, वो अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। बोले नहीं, उन्होंने जन्म लिया था, कौशल्या से भी जन्म लिया था और देवकी से भी, वहां प्रकट ही हुए थे। वहां पर नारायण रूप में कृष्ण भगवान नारायण रूप में प्रकट हुए थे। तब माता देवकी ने उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे तो मतलब बच्चा ही चाहिए। तो फिर वे नहीं मानते, नहीं गर्भ में था, उसके गर्भ से जन्म लिया। तो अब इतना मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तो इतना तो मैंने बोला था। पर ये ऐसे बोलते हैं कि शिव जी ही मतलब भगवान है, वो जन्म नहीं लेते। तो ऐसा तो फिर भी मैंने बोला था कि जन्म कहाँ से, उनको वे प्रकट कहाँ से होते हैं, वो जन्मा है, वो तो अजन्मा, फिर भी कहीं से तो प्रकट हुए होंगे। बोले नहीं, वो अजन्मा तो कहाँ प्रकट तो हुए, कहीं से तो उनका हुआ होगा। बोले नहीं, वो तो ऐसे ही है। फिर थोड़ा बहुत मैंने जितना पता था भागवतम में सुना था, पढ़ा था थोड़ा बहुत, कि तीसरे अध्याय में है, पता नहीं दूसरे स्कंद में है कि भगवान इसकी इनकी ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से मतलब भोगों के मध्य से प्रकट हुए थे। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, चलो क्या बहस करे फिर उनके साथ। तो यही है। और माता जी मुझे तो बस इतना ही थोड़ा बहुत ये आया समझ में।